हेलो माय लव्स, वेलकम टू टुडेज़ टैरो रीडिंग। आज हम जानेंगे कि हमारे सारे हॉरोस्कोप्स का फरवरी मंथ कैसा जाएगा। तो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी, वेलकम टू माय चैनल एंड विल स्टार्ट द हॉरोस्कोप। पर आप पहले एक छोटी सी मेडिटेशन मेरे साथ कर सकेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं मेडिटेशन आगे चला दूँगी। आप अगर चाहें तो अपने हॉरोस्कोप पे आगे स्किप कर सकते हैं। तो हम अब शुरू करते हैं। Gently close your eyes and take a long and deep breath. Breathe through your nose and exhale through your mouth. We'll take a long and deep breath again and exhale through your mouth. One more breath again and exhale through your mouth. While you're exhaling, think as if all your worries are disappearing, all your anxiety is going away, all your stress is going away. Just keep focusing on your breath. Oh my beautiful Aries, सो देख लेते हैं कि फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। तो आई कैन सी आपके पास खूब सारी चॉइसेस होंगी। आपके पास काफ़ी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आने वाला है, ऐसी बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चॉइसेस आने वाली हैं जो शायद आपको पता नहीं थी, जो शायद आपके माइंड में भी नहीं थी, आपकी करियर ट्रजेक्ट्री में भी नहीं थी, आपके लाइफ में इन जनरल आपने सोची भी नहीं थी। ये पैसे से रिलेटेड हो सकती है, या आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, या आपके लव पार्टनर से रिलेटेड हो सकती है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों के बीच में आपको चुनना पड़ सकता है। बट मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप इस महीने काफ़ी कुछ काम में अपने आप को डाल देंगे, काफ़ी सारे कामों में एक साथ अपने आप को डाल देंगे, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप सारा बोझ, सारा बर्डन अपने कंधों पे ले लें। और अगर आप सारा बर्डन और सारा बोझ अपने कंधों पे ले लेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए अपने आप को थोड़ा लाइट फील कराना पड़ेगा। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम लीजिए, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम लीजिए और अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जितना पैसा आप दान करेंगे, जितना पैसा आप लोगों को देंगे, उतना ही आपके पास वापस आएगा। तो आपको ये याद रखने की बहुत ज़रूरत है। तो जो भी आपके पास चॉइसेस अब आएँ, चूज़ अकॉर्डिंग टू व्हाट योर इंट्यूशन सेज। क्या आपकी इनर गाइडेंस आपको गाइड कर रही है, उसके हिसाब से आप चुनिए आपको क्या करना है। थोड़ा कम बोझ लीजिए, थोड़ी कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए और ज़्यादा दान कीजिए। हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस, तो देख लेते हैं कि आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा। ओह वाओ, एक कार्ड तो उड़ते हुए आगे ही चला गया। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट चॉइसेस में से कोई दो चॉइसेस आने वाली हैं। हमारे पास आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसका मतलब ये है कि ऐसे कोई दो बड़े एक्शंस हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में जो अभी पेंडिंग हैं, जो आपके सामने आने वाले हैं फरवरी के महीने में। आप ज़रूर चूज़ करिए। जो भी ऑप्शन आप चूज़ करते हैं दोनों ही आपके लिए अच्छे रहेंगे। बस आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने इनर गाइडेंस की सुनिए, और आप जो भी एक्शन लेंगे वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा इस महीने। क्योंकि उसके बाद है हमारे पास द सन, तो इसका मतलब आप जो भी चूज़ करेंगे आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ इस महीने में आप बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकलेंगे। जैसे कि आपकी कोई पुरानी जॉब थी, आपके कोई पुराने बिलीव्स थे, आपकी कोई पुराने रिलेशनशिप्स थे जो आपको बहुत ट्रबल कर रहे थे, उनसे अब आप बाहर निकलेंगे। तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बस
बिना सोचे समझे अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए और उन चीज़ों में से बाहर निकलिए जो आपको जिन्होंने आपको रोक रखा है। हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसेरियंस। तो देख लेते हैं ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आपके लिए मुझे दिख रहा है काफ़ी सारा रेस्ट और रिट्रीटिंग बैक, बट उतने ही एक्शंस भी हैं आपके इस महीने में। सो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको थोड़ा होल्ड बैक करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं अपने आप को। आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, बहुत इमोशनली ड्राउन्ड हैं अपने काम में, अपनी रिलेशनशिप्स में। तो आपको बहुत ज़रूरी है टू टेक अ ब्रेक, और ये ब्रेक आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। मे बी आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, मे बी आप अगर 2 दिन की हॉलिडे लेना चाहें वीकेंड पे तो वो भी कर सकते हैं। आप अपने लिए एक सेल्फ पैम्परिंग डे प्लान कर सकते हैं। कुछ भी आप ऐसा करिए जो आपको फिर से आपकी एनर्जी रिप्लेनिश करे, उस एनर्जी को बढ़ाए और आपको थोड़ा सा टाइम दे इतने सारे कियोस के बीच में, बिकॉज़ आपकी लाइफ थोड़ी बहुत केओटिक हो चुकी है अभी। थोड़ा इमोशनल भी फील कर रहे हैं आप इस महीने, बट आप बहुत सारे एक्शंस लेंगे। बट आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जहाँ भी जैसे भी आप एक्शंस ले रहे हैं उन एक्शंस की इंटेंशन अच्छी है। तो अगर आप इस महीने अपनी इंटेंशन को अच्छे रखते हुए, सही दिशा में रखते हुए एक्शन लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बट आपको एक ब्रेक लेने की बहुत ज़रूरत है और थोड़ा बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ बहुत ही मेजर लाइफ जैसे कुछ भी थोड़ा बहुत मेजर आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते, बट आप उनसे आप बाहर ही आएंगे। या मे बी कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में जो आपने जिससे आप बहुत टाइम से गो थ्रू कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आप अब उससे बाहर आ रहे हैं। तो आप अब छोटे छोटे एक्शंस लेते रहिए, थोड़ा समय अपने आप को दीजिए और जो भी अब आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, उससे बाहर आने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए। हेलो माय ब्यूटीफुल लियो। सो देख लेते हैं ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जी है, बहुत सारी सेलिब्रेशन भी है, बट बहुत कुछ थोड़ी बहुत ईगो बैटल्स भी हो सकती हैं। तो आपको बहुत ही आप इस महीने काफ़ी क्रिएटिव नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके हो सकते हैं जो काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे, जिनको धूल मिट्टी लग चुकी थी, जिनका कुछ भी नहीं हो रहा था, या आपको मोटिवेशन नहीं थी, या आप उसके बारे में सोचते तो थे बट आप कर नहीं पा रहे थे। तो इस महीने वो सारी चीज़ें जो आप सोच रहे थे, वो सारी चीज़ें जो आप करना चाहते थे, वो आप अब करना स्टार्ट करेंगे। तो आपकी क्रिएटिव एनर्जी बहुत ही अच्छी लग रही है इस महीने, और आप बाहर भी बहुत जाएंगे। बहुत सारी सेलिब्रेशन हो सकती है, घर में कोई शादी आ सकती है, किसी फ्रेंड का बर्थडे आ सकता है। इन जनरल आप अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए भी बाहर जा सकते हैं वीकेंड्स पे। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए ये महीना, बट आपको थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है ईगो क्लैशेस पे, बिकॉज़ आपके लव्ड वंस के साथ या आपकी सराउंडिंग्स में या आपके ऑफिस में आपकी थोड़ी बहुत ईगो क्लैशेस हो सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, इतना कुछ होने की वजह से ऐसा आपको अनहर्ड सा फील हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि आपको कोई सुन नहीं रहा है। तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने आप को शांत रखिए, थोड़ा सा लोगों की सुनिए और अपनी सुनाइए। बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों की सुने, तभी लोग आपकी सुनेंगे। तो इस महीने आप अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को दोबारा इग्नाइट कर सकते हैं। बहुत सारी सेलिब्रेशंस हैं, बट थोड़ा सा डिलिजेंट रहिए अपने ईगो बैटल्स के बीच में। थोड़ा बहुत 50-50 हो सकता है। कभी आपको लग सकता है कि आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं लोग, तो शांत रहिए इस महीने और अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गोस। तो देख लेते हैं ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा।
आपके लिए भी क्रिएटिविटी काफ़ी हाई है। बहुत सारी सेक्रेड यूनियंस हो सकती हैं और काफ़ी मेजर डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं आपको इस महीने। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स थे या आप कुछ ऑलरेडी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में हैं जो आपने चेंजेस जनवरी के महीने में इम्प्लीमेंट करे थे, उन्हें ही आप आगे बढ़ाएंगे। मे बी आपने कुछ बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए थे, तो अब उन्हें ही फॉरवर्ड ले जाने का टाइम है, उन्हें ही आगे ले जाने का टाइम है। और ऐसा भी हो सकता है, बहुत ही क्रिएटिव यूनियंस मुझे नज़र आ रही हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से मिलें जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हों, या आपके काम में हो सकते हैं, रोमांटिकली हो सकते हैं, या इन जनरल आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं, उनके साथ आप टीम अप करके कुछ बहुत क्रिएटिव कर सकते हैं। ये बहुत ही म्यूचुअल रिलेशनशिप रहेगा। तो जो भी ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए या ऐसा मौका मिले, उसको ज़रूर ग्रैब करिएगा, बिकॉज दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टीम अप विद अदर पीपल। ऑल्सो आपको पैसों से रिलेटेड कोई मेजर डिसीजन लेना पड़ सकता है इस महीने। तो कोई भी मे बी आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, मे बी फाइनेंसेस में कोई 2 डिसीजंस हैं आपके पास, या कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बीच में 2 चॉइसेस हैं। कुछ भी ऐसी 2 चॉइसेस हो सकती हैं इस महीने आपके पास, जो मेजरली आपके मनी मैटर्स से रिलेटेड हो, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो। तो उन्हें ज़रूर थोड़ा सा देखिए, सोचिए और अपनी इंट्यूशन के साथ जाइए। जो आप पहले सोचेंगे, थोड़ा बहुत टाइम ले लीजिए, आंखें बंद करिए। आंखें बंद करके जैसा आपको फील होता है, जैसा आपको लगता है बेसिकली, वैसे आप कर सकते हैं। बट जो भी डिसीजन आप लेंगे अल्टीमेटली वो आपके फेवर में ही रहेगा। तो ये महीना मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा जल्दी ना करें रिज़ल्ट्स के लिए, और उन रिलेशनशिप्स को पहचानिए जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी क्रिएटिविटी, बहुत सारी अबंडेंस लेके आने वाले हैं। और जो भी चॉइसेस आपको लेनी है, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड टेक दोज चॉइसेस। हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रंस। तो देख लेते हैं ये फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। So I can see that you're very satisfied with whatever that you have. जो भी आपके पास है करंटली, जैसा भी आप फील कर रहे हैं, आप बहुत ही कंटेंट फील कर रहे हैं इस महीने। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्ट्रगल या आपका इस महीने का थीम ये रहने वाला है कि आपको अपनी एनिमलिस्टिक चेतनाओं पे, ऐसी एनिमलिस्टिक इच्छाओं में कैसे काबू लाना है। तो स्ट्रेंथ इज़ योर मेजर कार्ड फॉर दिस मंथ, विच मीन्स आपको थोड़ा कंट्रोल में रहना है, थोड़ा अपने आप को शांत करके चलना है, थोड़ा ध्यान देना है कि आप किस चीज़ में ओवर इंडल्ज कर रहे हैं, किसको होल्ड बैक कर रहे हैं, और बैलेंस बना के चलना है। वैसे तो आप बहुत ही करेजियस हैं, बट ऐसा कुछ मेजर रेवलेशन भी आपकी ज़िंदगी में इस महीने हो सकता है जिससे आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाएं, जो थोड़ा बहुत आपको होल्ड बैक करे। बट आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। एवरी एंडिंग इज़ अ स्टार्ट टू अ न्यू बिगिनिंग। तो आप ज़रूर थोड़ा बहुत अपने आप पे कंट्रोल करते हुए, थोड़ा अपने आप को समझाते हुए कि एवरीथिंग इज़ ऑलराइट एंड थिंग्स आर हैपनिंग इन योर ओन फेवर, थिंग्स आर ऑलवेज हैपनिंग इन योर फेवर। सो ये अपने आप को बोलते हुए इस महीने आप बहुत अच्छे से अपना टाइम ज़रूर काट पाएंगे। हेलो माय स्कॉर्पियोस। तो देख लेते हैं ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, सो हमारे पास सबसे पहला कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। तो ये इस महीने में आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे चैनलाइज्ड मैसेजेस आएंगे, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी यूनिवर्स से जो आपको सुननी है, जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है।
इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस महीने आपके लिए कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने, आप अपनी गट की सुने। सबसे पहला जो आपका थॉट आता है उसे सुने। और आपके लिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आसपास वाले लोगों को पहचानें। तो ऐसा बहुत हो सकता है कि आपको इन जनरल अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से या मे भी कुछ अननोन लोगों से भी हेल्प मिले, तो उस हेल्प को ज़रूर एक्सेप्ट करिए, बिकॉज़ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और आप थोड़ा बहुत हेल्प बैक भी फ़ील करेंगे। ऐसा हो सकता है मे बी आप क्लियरली देख ना पाएँ जो भी यूनिवर्स आपके लिए कर रहा है, जो भी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। समटाइम्स वी कैन नॉट सी द होल ट्रूथ बिकॉज वी आर ओनली सीइंग इट फ्रॉम अ 3D लेवल। हम उसका वाइडर पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते। तो वाइडर पर्सपेक्टिव देखने के लिए आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स, बहुत सारी आँखों से देखने की ज़रूरत है। और बहुत सारी आँखों से आप तभी देख सकते हैं जब आप अपनी अपनी एनर्जी के साथ ट्यून इन करें, अपने हायर सेल्फ के साथ ट्यून इन करें। तो वो करने के लिए आई वुड सजेस्ट यू इस महीने आप मेडिटेट करें, इस महीने आप अपनी इंट्यूशन की बात सुने, बिकॉज हाई प्रीस्टेस इज़ ऑल अबाउट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। और जो भी आपके आसपास हैं, जो भी आपके सराउंडिंग्स में हैं, उनसे हेल्प लीजिए, उनकी बात सुनिए। तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय सैजिटेरियंस टू योर रीडिंग। तो देख लेते हैं ये फेब का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो आई कैन सी दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक ऑफ योर फाइनेंशियल अबंडेंस। तो आप जितना लोगों को देंगे उतना ही आप रिसीव कर पाएंगे इस महीने। ये मेजर लेसन है आपके लिए इस महीने। आप अपनी स्किल्स पे काफ़ी काम करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आप ये कोर्स करना चाहते थे, आप ये सीखना चाहते थे, मे बी आप कुछ ऐसी स्किल्स बढ़ाना चाहते थे जो आपके बिज़नेस में हेल्प करे, जो आपकी जॉब में हेल्प करे। मे बी आप स्टूडेंट हैं जो अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं इस महीने। बट जो भी आप सीखें उसे इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट करने की हेस्ट ना करें, थोड़ा शांत रहें, बिकॉज़ हर्मिट भी है इस महीने आपकी रीडिंग में। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा अलोन टाइम बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा काम डाउन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। थोड़ा बहुत आप अपने आप को आइसोलेट ज़रूर करेंगे। आप आइसोलेट करेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस के साथ आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़रूरत है कि आप अपने आप को आइसोलेट करें और वो न्यू स्किल्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं आप उसे उतना ही लोगों तक पहुँचाइए भी। तो जैसे अगर आप कुछ सीखते हैं तो वो आप अपने घर वालों को बता सकते हैं, अपने स्पाउस को बता सकते हैं, अपने पार्टनर को बता सकते हैं, या अपने अराउंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू कैन शेयर विद अ फ्रेंड और वट एवर दैट इट इज़। आप ज़रूर शेयर करिए उसे। हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न्स। सो देख लेते हैं इस महीने आपका फरवरी का मंथ कैसा जाएगा। तो कार्ड्स मैंने पिक कर लिए हैं। इसका मतलब आपकी रीडिंग में बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं इस महीने के लिए, विच मीन्स आप बहुत सारी नई बिगिनिंग्स कर सकते हैं। आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं जो स्पेशली आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये करता हूँ या मैं ये करती हूँ। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही थी आप उन्हें स्टार्ट कर सकते हैं, और आप उन पे बहुत ही स्टर्न एक्शंस लेंगे इस महीने। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, एंड वट एवर दैट यू वर प्लानिंग, वट एवर दैट यू वर थिंकिंग, जस्ट टेक एन एक्शन ऑन इट। बिकॉज हमारे पास पेज ऑफ कप्स भी है। तो इसका मतलब यही है कि आप अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। एंड आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग योर वे। मे बी देयर कैन बी सेलिब्रेशंस एट योर हाउस। मे बी आप खुद भी बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने पर्सनल विन्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी पर्सनल विक्ट्रीज सेलिब्रेट कर रहे हैं इस महीने। सो
take action on whatever you were going to do, and this month is going to be perfectly great for you. Hello my Aquarians, so देख लेते हैं ये फेब का महीना आपके लिए कैसा रहेगा. तो I see a lot of friends from the past, और आप काफ़ी कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं इस महीने. एंड ये सेलिब्रेशंस आपकी वर्क फ्रंट पे हो सकती है, आपके इमोशंस के फ्रंट पे हो सकती है. मे बी ऐसा बहुत सारी चीज़ें थी जो आप सोच रहे थे कि आपको करनी है, ऐसी बहुत सारी विक्ट्रीज थी छोटी सी जो थोड़ी बहुत पेंडिंग रह गई थी, मे बी जनवरी से कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं अभी आपके लिए. तो इस महीने यू कुड मीट योर पोटेंशियल फ्रेंड्स फ्रॉम द पास्ट. बहुत सारे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपके पास्ट में थे. ऐसे लोग आ सकते हैं जो ऑलरेडी आपको जानते हैं, एंड यू कुड गो आउट, सेलिब्रेट, डू सो मैनी थिंग्स विद देम. एंड अब अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पे भी मुझे ये लग रहा है इन जनरल आप बहुत काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं चीज़ों में, और अपने इमोशन वाइज भी आपको काफ़ी कंट्रोल है इस महीने. एंड आई सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो अभी तक होल्ड पे थी. कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप करना चाह रहे थे, जो आप कर चुके थे और उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो इस महीने के एंड तक ज़रूर वो आपकी फुलफ़िल होंगी. तो थोड़ा सा सब्र करिए, बहुत सारा एंजॉय करिए इस महीने, बिकॉज योर horoscope says that you'll be really moving forward with the things that you really wanted to do and that you were doing and you were waiting for the result. So उसको fulfill होने दीजिए, थोड़ा patience रखिए इस महीने, and everything will come and unfold in its truest nature and in a beautiful way. हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस. सो देख लेते हैं इस महीने आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है. तो हमारे पास है द हायरोफेंट, विच मीन्स आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इस महीने. जैसे कि ज़रूर हो सकता है कि यू कम अक्रॉस समथिंग दैट रियली चेंजेस योर लाइफ. कुछ ऐसा कोट हो सकता है, कोई ऐसा टीचर हो सकता है, कोई कोर्स हो सकता है, किसी ऐसी बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करे और आपको कुछ ऐसी इंस्पिरेशन दे जाए जो आप काफ़ी टाइम से सीख कर रहे थे. और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका पाथ अभी इस महीने बहुत क्लियर है, बस आपको थोड़ा अपने अंदर ट्यून इन करना है, जो आप खुद बहुत ही परफेक्ट होते हैं करने के लिए. तो ट्यून इन कीजिए अपने अंदर एंड डिस्कवर वेयर यू आर गोइंग विद योर पाथ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड I'm also seeing a lot of motherly maternal creating energy, which means आप बहुत कुछ ऐसा create कर सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे. तो with the help of this person, maybe a guru, maybe a coach, maybe a teacher, whatever you might want to say, ये टीचर के फॉर्म में आपकी ज़िंदगी में आएगा इस महीने और आपको बहुत कुछ सिखा के चले जाएगा, जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे. तो इस महीने आपको भी बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है. आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगी. तो आपको बस अपने इंटरनल बीइंग के साथ ट्यून इन करना है और इन बातों को वेलकम करना है, इन चीज़ों को वेलकम करना है अपनी ज़िंदगी में, एंड योर मंथ विल गो एज यू हैव प्लान्ड. सो आई होप यू एन्जॉय द वीडियो. आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपके साथ अगर ये वीडियो रेजोनेट करी, अगर आपके हॉरोस्कोप के साथ ये वीडियो रेजोनेट करी, then I would really love if you could leave a comment and tell me how it resonated with you. You can also follow me on Instagram. I will leave my Instagram handle down in the caption, and you can follow me, and I would love if you subscribe to my channel and keep coming back. I will keep posting horoscope videos, pick a card readings, and so much more related to tarot and spirituality. Om Namah Shivaya.